हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो आपका स्वागत है किरण इंस्टीट्यूट में। तो आज हम क्लास 10 जो आगामी इंजीनियरिंग में 11th में आकाश जो कोचिंग है इंस्टीट्यूट, उसमें क्या करेंगे, एन तक एग्ज़ाम देंगे। तो उसी एन तक एग्ज़ाम के ऊपर अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस उसी का एक पुराना पेपर है, सैम्पल पेपर, तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सी एंड डी आर द पॉइंट ऑफ लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है। अगर मैं बात करूँ लाइन सेगमेंट किस प्रकार से है कि जो लाइन सेगमेंट है अपना इस प्रकार से है कि जो एक लाइन सेगमेंट है ए कोमा बी। अब कह रहा है कि जो ए सी, इस पर यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी मान, जो ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी है, इस प्रकार से है। अब ए जो ए के पॉइंट अपने पास है -4, 0, और अपने पास है बी की, जो बी के पॉइंट है 9, -2। इस प्रकार से अपने पास पॉइंट है। देन द मिड पॉइंट ऑफ सी डी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो अगर इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस इक्वल, यहाँ से वाला डिस्टेंस इक्वल। तो अपन जो है मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट में जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है उस वो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो अपने पास दोनों पॉइंट गिवन है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, इस पी पॉइंट मान लेते हैं, इस जगह पे क्या मिलेगा, x, y मिल जाएंगे, ठीक है। तो x1 क्या, अपने माइनस x+2 उल्टा लिख लो, तो ये मिलेगा 9 - 4 अपॉन 2, यहाँ से मिलेगा अपन को 5 पे, सॉरी कितना, 9 - 5, और यहाँ से मिलेगा -2 प्लस का 4 अपॉन 2। वैल्यू अपन जो फाइंड होगी यहाँ क्या, 4/2, ये मिलेगा 2/2। कैंसल आउट होकर अपने पास क्या मिलेगा, 2, 1। किस ऑप्शन में आउट 2, 1 दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + ax + b/4 = 0 रेशनल रूट सच दैट द a और b क्या होंगे, आर पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 से क्या है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स क्या होंगे, जो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स क्या होंगे। अब आपको पता है कि किस प्रकार से, तो आपने डी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, डी जो नेचुरल रूट्स के लिए अपन बात करते हैं, तो क्या होगा कि जो क्या होता है b² - 4ac, क्या होता है b² - 4ac। b की वैल्यू अपने पास क्या है, b की वैल्यू अपने पास a, तो a का स्क्वायर। 4 की वैल्यू अपने पास क्या है, 4, और a की वैल्यू 1, c की वैल्यू b/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास d क्या मिलेगा, a² - b, क्या मिलेगा, a² - b। अब रेशनल रूट दे रखे, मतलब ये जो है रेशनल रूट कब मिलेगा, ये इसका क्या होगा, ये क्या होगा अपने पास, ये होगा होल स्क्वायर, क्या होगा, मैं बोलूँ परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर, क्या होगा, ये b² - 4 a² - b क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब जो अपने पास गिवन है, क्या गिवन है कि जो a और b की जो वैल्यू है, क्या है, जो a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक अपने पास इसकी वैल्यू है। इसके नीचे नीचे ये वैल्यू रहेगी a और b की, तो अपन पुट करेंगे और यहाँ से निकालेंगे, तो अपन को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी। अगर मैं 1 रखता हूँ, दोनों में 1 1 रखूँ, 1 का स्क्वायर 1, 0 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 0। तो अपने पास क्या मिल चुका है, ये एक तो 1, 1 मिल जाएगा। उसके अलावा क्या पुट करें, अगर मैं 1 पुट करूँ और 2 रखूँ, तो माइनस का 2 सेटिस्फाई नहीं है। 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3, क्या रखते हैं, 3 पे नहीं, 2, अब 2 2 रखते हैं, 2 का 4 और 2 रख देते हैं, कितना मिल जाएगा, 4। तो 2, 4 भी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। 2, 4 भी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। एक मिल रहा है 3, 3 के स्क्वायर 9 और 5 कितना, -5 करूँ तो क्या मिल जाएगा, 3, 5। एक अपने पास ये मिल जाएंगे, और एक चौथा पे मिलेगा 2, 3, क्या मिलेगा, 2, 3। 2 रखूंगा 4, -3 करूँ 1, 1 बस क्या मिल जाएगा, 1। तो अपने पास जो टोटल ऑप्शन आ चुके हैं वो कितने आ चुके हैं, 4। तो 4 ऑप्शन किसमें अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 × 3, इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ मैं, बात करूँ 7 × 3 तो 14 बन रहा है, तो 14 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, कॉमन भी ले लेता हूँ डायरेक्ट में। अगर कॉमन आपको 14 मल्टीप्लाई 13 20 20 60 60 60 + 14 इस प्रकार से होगा। अगर मैं 14 कॉमन लेता हूँ क्या मिलेगा, 60 + 14, सॉरी 1। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 14 × 61। अब आपको दिख रहे होंगे नंबर के दो तो फैक्टर अपने पास पहले से मौजूद है, 14 और 61, और एक फैक्टर इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा वो होगा। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर डिफाइन है। ये क्या है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि उसके फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए।
तो अपने पास कंपोजिट नंबर, तो अरे जो अपना स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है अपना सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज, एक्स एंड वाई आर द प्राइम नंबर द ग्रेटर देन 2, 2 से क्या है एक्स वाई क्या है अपना प्राइम नंबर जो क्या है 2 से बड़े हैं। तो देन एक्स प्लस वाई क्या होगा इज ओड नंबर, एक्स प्लस वाई अपने से क्या होगा ओड नंबर, ये रोंग होगा, क्या होगा ये रोंग होगा, क्या होगा रोंग होगा। अब मैं बात करूँ ये क्या होगा सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा रोंग होगा, क्योंकि जो भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे 2 से बड़े, एक ओनली प्राइम नंबर क्या है अपने पास जो इवन नंबर 2 है, तो आप इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा सॉरी ओड नंबर ऐड करोगे क्या मिलेगा प्राइम नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है ओड नंबर मिलना चाहिए। अब सारे 2 के अलावा सारे क्या है प्राइम नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर को इवन नंबर से ओड नंबर है, ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई जो एडिशन करने पर क्या मिलेगा इवन नंबर मिलेगा। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा रॉन्ग। स्टेटमेंट थर्ड 25 की पावर एन, एन ए पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑलवेज एंड्स ऑफ 5, इसका जो कितनी भी पावर लगी जाए एन की वैल्यू कितनी भी हो लेकिन जो 25 का स्क्वायर है हमेशा क्या होगा एंड 5 से एंड होगा। तो सही है 5 की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी कितनी भी पावर लगी हो इसका एंड होगा 5 से होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पास ए बी सी माइनस बी अपॉन को माइनस बी को एक ट्राइंगल है, क्या है ये ट्राइंगल अपने पास क्या है ये ट्राइंगल है। सो मैं बात करता हूँ अपने पास एक ट्राइंगल है, क्या ये ट्राइंगल है पी सॉरी ए बी सी इस प्रकार से ट्राइंगल है और एक पी मिड पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं पी क्यू आर अपने पास मिड पॉइंट है। इस प्रकार से ये अपने पास क्या बन गया मिड पॉइंट है। इनकी वैल्यू अपने पास गिवन है -4,2 1,1 और अपने पास ये -2,6 इस प्रकार से अपने पास ये गिवन है। ए बी सी रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट पैरामीटर ऑफ बी सी ट्राइंगल जो अपना ट्राइंगल ए बी सी है इसका क्या निकालना है पैरामीटर निकालना है, क्या निकालना है पैरामीटर निकालना है, क्या निकालना है पैरामीटर। अब आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होती है ये साइड इसका क्या होती है हाफ होती है। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा है कि ये जो बी सी है ये बी सी क्या है इसका इस पी क्यू के क्या है डबल मल्टीप्लाई है, क्या है 2 मल्टीप्लाई है। तो अगर मैं बात करूँ तो बी सी की अपने पास क्या निकल बी सी की जो बी सी अपने पास क्या निकल जाएगी बी सी मिलेगी 2 पी क्यू, बी सी क्या मिल जाएगी 2 पी क्यू। वैसे इस वाले पॉइंट से निकाल लूँ तो ए सी अपने पास क्या आ जाएगी ए सी अपने पास आएगी अगर ए सी क्या आ जाएगी पी आर 2 पी आर। और मैं बात करूँ इस वाली साइड से तो ए बी अपने पास क्या आ जाएगी ए बी अपने पास आ जाएगी ए बी आ जाएगी अपने पास ये ए बी री ए बी अपने पास आएगी पी क्यू क्यू आर 2 क्यू आर ए बी क्या आ जाएगी 2 क्यू आर। अब आप इनकी बीच की डिस्टेंस तो निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूँ ए बी की पी क्यू की डिस्टेंस क्या निकालूँ पी क्यू की डिस्टेंस अपने पास आएगी यहाँ से पी क्यू कहाँ ये रही -1 कितना प्लस का -1 5 25 कितना मिला 25 प्लस स्क्वायर कर दिया मैंने डाइट 2 1 2 -1 3 1 1 का 1 इक्वल टू √26 कितना मिला √20। अरे जो पी आर की वैल्यू आएगी पी आर की वैल्यू अपने पास आएगी पी आर की वैल्यू अपने पास क्या आएगी पी आर कहाँ है पी आर इसकी वैल्यू अपने पास मिलेगी पी आर क्या है -4 -2 -6 प्लस का 2 माइनस का 2 तो 4 कितना है 4 प्लस 2 6 -2 4 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 तो इसका मिला √20 कितना मिला √20। और जो क्यू आर की जो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आएगी क्यू आर की डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगी इसमें से क्या निकालोगे -2 -1 -3 का 9 -3 का कितना हुआ 9 प्लस और 6 -1 तो कितना 5 25 कितना मिल जाएगा अपन को यहाँ से √34। अब पैरामीटर क्या होगा जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में इनका सभी का एडिशन। तो अगर मैं बात करूँ √26 प्लस √20 प्लस √34 तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर आप देख सकते हो तो क्या मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ किसको क्या बना सकता हूँ अगर 2 √26 को कुछ भी नहीं लिख सकता इसको ले जाऊँ 4 √5 प्लस √34 इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्या मिल रहा है मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 आ जाएगा सबके अंदर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई नहीं करूँ तो अपने पास ये मिल रहा है थर्ड ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा सॉरी यहाँ 2 आएगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना 4 5 4 √226 और प्लस 34 तो अपना क्या होगा फोर्थ ऑप्शन अपना क्या थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर द नेक्स्ट क्वेश्चन अपना
कि द के प्लस के एक्स प्लस एक के प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 7 द के प्लस 2 इक्वेशन अपने पास इस प्रकार से गिवन रिप्रेजेंट अपोजिट साइड द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या अपोजिट साइड है, तो पैरेलल लाइन है, दोनों क्या है अपोजिट साइड। पैरेललोग्राम के आमने सामने साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल पैरेलल की कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेंगे। अगर कोफिशिएंट से बात करूँ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये दोनों क्या इक्वल नहीं होने चाहिए। क्या है, पैरेलल की कंडीशन होती है। क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है। तो a1 का कोएफिशिएंट क्या है अपने पास k अपॉन इधर a2 का कोएफिशिएंट क्या है k प्लस 4 इज इक्वल टू, इधर मैं बात करूँ इधर क्या है k प्लस 3, इधर क्या है 7k प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी 7k स्क्वायर प्लस k, इधर वैल्यू मिलेगी k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 12। इस प्रकार से अपने पास वैल्यू मिल जाएगी। इनको यहाँ कितने मिलेगा 6k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अपने पास वैल्यू आ चुकी सॉरी 6 कॉमन लूँ यहाँ से तो k की मिलेगी k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अपने पास वैल्यू मिल जाएगी। इसका कोएफिशिएंट क्या मिलेगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा k माइनस 2 प्लस k सॉरी k नहीं 1, क्या मिल जाएगी k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगी k माइनस 2, एक तो k माइनस 2 मिलेगा और एक k प्लस 1 मिलेगा। तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या लेंगे 2 लेंगे। k की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी। क्या मिलेगी k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो साइड दो फिर देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AP अपने पास क्या है, AP इज द SN, ये क्या सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला अपने पास इस प्रकार से है। तो अपन को क्या बतानी, फिफ्थ टर्म बतानी। कौन सी टर्म बतानी, फिफ्थ टर्म बतानी है, पांचवी टर्म बतानी है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला SN है, SN अपने पास क्या है n 5n प्लस 2 अपने पास इस प्रकार से है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करूँ, फिफ्थ टर्म मैं SN की बात करूँ, एस में n की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ S5 ले लेता हूँ। S5 क्या होगा अपने पास, अगर मैं S5 की बात करूँ तो यहाँ से होगा 5 सम ऑफ 5 टर्म 5 और 5 प्लस अगर मैं बात करूँ अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से एस टर्म क्या निकालनी है, S1 टर्म क्या निकालनी है अपन को, एस टर्म निकालनी है। तो अगर मैं n1 निकालूँ, अगर पर से n1 निकाल S1 निकाल लेते, S1 क्या होगा, S1 होगा A1 की इक्वल। क्या होगा A1 की इक्वल। तो A1 क्या मिल जाएगा 1 5 प्लस 2 7, A1 क्या मिल गया 7। A2 निकालूँ, S2 निकालू, S2 क्या होगा A1 प्लस A2 इस प्रकार से होगा। 2 रखने पर 2 10 12 2 मल्टीप्लाई 24 24। तो A2 अपने पास यहाँ से क्या आ गया, A2 अपने पास यहाँ से आ जाएगा 24 माइनस 7 कितना आ गया 4 3 17 कितना मिल गया 17 मिल गया। तो अब मैं इनका A2 माइनस A1 निकालूँ, ये क्या होगा कॉमन डिफरेंस D 17 माइनस 7 इज इक्वल टू D 10 मिल गया। D क्या मिल गया 10 मिल गया। तो यहाँ से आप कॉमन डिप बना सकते हो। फर्स्ट टर्म अपने पास 7 है, दूसरी 24 है, इसमें 10 ऐड करते जाओ। सॉरी दूसरी क्या अपने पास 17 है, 10 ऐड करते जाओ। 10 ऐड कर जाएंगे तो तीसरी टर्म क्या मिलेगी, तीसरी टर्म मिलेगी 27, फिर फोर्थ टर्म 37, फोर्थ टर्म 47। तो कौन सा ऑप्शन आ गया 47 अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो अपने जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन है मोर देन वन आंसर, एक से ज़्यादा इनके क्या हो सकते हैं आंसर हो सकते हैं। कि सी बी इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड बी, मैं बात करूँ एक ट्राइंगल है इस प्रकार से, सी बी राइट एंगल है, सी बी बात करता हूँ मैं, और बी पे क्या है राइट एंगल है बी सी। तो बी सी को जो इस इधर से क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, और इसको डी जी डी पे ये पॉइंट क्या आ गया डी आ गया। उसके बाद एफ आर पॉइंट ऑन ए बी, जो एफ पॉइंट है वो कहाँ ए बी पे, इस पॉइंट को ए बी ए नाम, तो ये पॉइंट का एफ क्या ए बी पे है, ए बी एट ए सी। एफ आर पॉइंट ऑन ए बी और ए सी पे क्या बनेगा एस रिस्पेक्टली
साथ जेड डी, इस प्रकार से 2 पॉइंट मिलेंगे, एक जी मिलेगा, और एफ मिलेगा। क्या मिलेगा? जी और एफ ए सी पे मिल जाएंगे। जी एफ पैरेलल टू बी सी, ये लाइन क्या है? पैरेलल दे रखी है बी सी के। तो आपको बीपीटी से पता चल ही गया होगा कि ये अगर पैरेलल है तो ये क्या है? दोनों ट्राइंगल, मैं बात करूँ इस ट्राइंगल से, एक क्रॉसपॉन्ड, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो दोनों ट्राइंगलों का ये तो 90 डिग्री मिल रहा, और ये क्या? वर्टिकल अपोजिट मिल रहा। तो मैं बात करूँ ये दोनों ट्राइंगल जी एफ ई एंड बी ई डी, जी एफ जी एफ जी एफ ई, ये अपने पास ई पॉइंट कहाँ है? ए बी एट ई पे, डी एफ इंटरसेक्ट ए बी पे, डी एफ है जो डी डी अपना डी एफ है इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से भी एक लाइन जा रही है, ये पे मिल रही है, ये ई पॉइंट है, इस पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है? तो फॉलोइंग द अपन को निकालना है। तो जी एफ ई अपने पास ये ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्राइंगल है, जी एफ ई एक ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा? एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो सो डी एफ इंटरसेक्ट पॉइंट ई, डी एफ जो डी एफ है अपने पॉइंट इंटरसेक्ट एफ पे करेगा, तो सो ये ट्राइंगल बनेगा। डायग्राम में कुछ तो ट्राइंगल होगा, ये क्या होगा? अपने पास बी ई डी के कांग्रेस होगा। तो अगर मैं बात करूँ ये ट्राइंगल है, ये क्या है? अपना ट्राइंगल है। ये पॉइंट इसको मैं सही बनाता हूँ, पैरेलल टू डी एफ इंटरसेक्ट ए बी एंड पी ई पे, जो डी एफ है वो क्या है? अगर मैं बताऊँ डी एफ इस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? डी एफ इंटरसेक्ट करेंगे ई बी पे। तो यहाँ से जो कंडीशन बन रही है कि डी जी एंड एफ आर द मिड पॉइंट ए बी और ए सी पे रेस्पेक्टिवली, द जी एफ द पैरेलल डी एफ इज द इंटरसेक्ट ऑफ ए बी, ये मिलाए जो पॉइंट ए बी ई पे। तो जी फॉलोइंग द ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन हो? तो अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल जी एफ ई, ये इस वाले ट्राइंगल से बात करूँ, ये वाला ट्राइंगल और बी ई डी ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? कांग्रेस होंगे। क्या होंगे? आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ेगी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों ये 90 डिग्री, ये भी क्या होगा? अरे दोनों क्या वर्टिकल अपोजिट, ये दोनों क्या होंगे? वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी, तो जेड इंटीरियर एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जेड इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर ये लाइन यूँ है, सीधी है, तो यहाँ से क्यों बनेगा? यू यू यू, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दोनों के एंगल इक्वल मिलने पर ये क्या हो? एंगल ए से क्या हो गया? सिमिलरिटी प्रूफ हो गया। ठीक, क्या हो गया? सिमिलरिटी प्रूफ हो गया। तो अपने फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इस टर्म को देखो, ये टर्म भी क्या है अपने पास? ए जी मल्टीप्लाई सी एफ और बी जी मल्टीप्लाई, ये भी बीपीटी से क्या है? बीपीटी से है। अगर हम ए जी कहाँ है? ए जी अपॉन, अगर मैं ले लूँ, ये टर्म इस प्रकार से बन रही, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी क्या है? बीपीटी है। ये भी क्या है? अपनी बीपीटी है। फोर्थ ऑप्शन अपना बीपीटी का उपयोग नहीं हुआ है, तो ये इसमें ट्राइंगल का कोई रिलेशन भी नहीं बन रहा, क्योंकि ए बी प्लस ए जी, ए बी प्लस ए जी और अपॉन मल्टीप्लाई ए जी, ये किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके तीन ऑप्शन अपने क्या होंगे? सही होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ए बी सी डी डी आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर 4 8 एक्स क्यूब प्लस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स माइनस 14, ए बी सी डी आर द ग्रेटर डी सबसे बड़ा जीरोज है, उसके बाद सी, फिर बी, फिर ए, इस प्रकार से जीरोज है। तो अपन को बताना है कि कौन से ऑप्शन किस प्रकार से करेक्ट हो गए। अगर मैं बात करूँ इसकी, x4 माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स माइनस 15, तो अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक से, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, 1 पुट करूँ, 1 पुट करने पर मेरे को इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? p, अगर मैं p1 में पुट करूँगा 1, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और p-1 पुट करूँ तब भी क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। आप पुट करके देखना, आपको दोनों आंसर क्या मिलेंगे? 0 मिलेंगे। तो मेरे को समझ में आ गया x-1 और x-1 इसके क्या होंगे? दोनों फैक्टर होंगे। इससे क्या बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या बन जाएगा? एक अपने पास एक फैक्टर निकल के आ जाएगा। इस पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दूँ, क्या कर दूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास क्या फैक्टर मिलेंगे? एक्स की पावर 4 से डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड करूँ तो एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जाए? माइनस प्लस, ये कैंसल आउट, माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स माइनस 15, किससे मल्टीप्लाई करना है? क्यूब लाना है, तो माइनस 8 एक्स से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 8 एक्स क्यूब और आएगा माइनस का 8 एक्स स्क्वायर, कितना आएगा? माइनस का 8 एक्स
एक्स कितना आएगा, माइनस का 8x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 8x आ जाएगा। तो यहाँ से अपनी पास जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, सॉरी प्लस का आएगा, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 15x² माइनस 15 ये मिलेगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस सॉरी प्लस 15 से लेकर दूँ तो क्या मिलेगा, 15x² माइनस 15, ये कैंसिल आउट पूरी टर्म। तो अपने पास जो पोलिनोमियल निकल के आएगा x² माइनस 8x प्लस 15 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 15। इसके जो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आपको इसके क्या मिल जाएंगे, अगर मैं बात करूँ x का जो क्या मिलेंगे, 4 लाना है, 5 3 क्या मिलेगा, 5 3, तो x माइनस क्या मिल जाएगा, x² माइनस 5x माइनस 3x, इस प्रकार से मिल जाएगा। तो x माइनस 5 माइनस 3 x माइनस 5, तो x माइनस 5 मिलेगा और x माइनस 3 मिल जाएगा। तो अपने पास चारों फैक्टर आ चुके हैं, कितने आ चुके हैं, चारों फैक्टर आ चुके हैं। एक तो अपने पास एक x की वैल्यू क्या मिली, अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा ले लेते हैं, डी की वैल्यू अपने पास इस प्रकार से आएगी प्लस का 5, और जो सी की वैल्यू अपने पास आएगी 3, और जो उसके बाद आएगी बी की वैल्यू आएगी 1, और ए की वैल्यू आएगी -1। इस प्रकार से अपने पास चारों वैल्यू आ चुकी है। और ए डी प्लस बी सी, ए डी 6 और बी सी, तो ये सही अपने क्या है, इक्वल होंगे क्या, ए डी प्लस 4 और ये कितना आ रहा है सी, नहीं ये इक्वल नहीं होंगे, ये क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या नहीं है, आंसर नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी द फॉर्म सीक्वेंस ऑफ 10 टर्म इज 17। तो ए बी सी की जो टर्म है वो 10 टर्म क्या होगी, 17 होगी। तो आप 10 टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, अगर मैं बात करूँ 10 टर्म निकाल, तो अपने पास फर्स्ट टर्म है ए की, A1 बात करूँ -1, कॉमन डिफरेंस निकालो क्या होगा, -2, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो आपको एन टर्म निकालने का फॉर्मूला पता है, ए निकालने का पता है, ए 10 टर्म, तो 10 टर्म निकालने का फॉर्मूला है कि n/2, तो कितना होता है, ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। तो ए की वैल्यू कितनी अपने पास, -1 प्लस n-1 कितना, 10-1 मल्टीप्लाई डी कितना, -2। यहाँ से क्या मिला, -1 प्लस का -1 और 10 -2 है, तो कितना होगा, -18, -18 कितना हो गया, -19, कितना आ गया, -19। क्या आपको सेकंड ऑप्शन भी क्या सही दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कौन सा पूछा है, विच देन द करेक्ट ऑप्शन इज आर, सारे ऑप्शन कौन से करेक्ट ऑप्शन होंगे, अपन को ये बताना कौन से करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है 10, तो जो अपने पास टोटल वैल्यू आ रही है, अब P5 और P3 की वैल्यू सेम होगी, P5 और P3 की वैल्यू सेम मिल रही है, मैं वैल्यू पुट करूँ तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, P5 और P3 ये तो जीरो है, इनकी वैल्यू जीरो मिली, थर्ड ऑप्शन तो अपना सही हो जाएगा। और 2 जीरोज और PX आर इक्वल, कोई से जीरो इक्वल है, ये दोनों तो गलत है। बाकी ऑप्शन दोबारा चेक करते हैं, ABCD तो सीक्वेंस ऑफ देन द 10 टर्म कौन सी होगी, 10 टर्म का फॉर्मूला लगाने के लिए A1 A2 -n -1, तो कितना मिला, n की वैल्यू 2 -1/2 मल्टीप्लाई -2 -18। अपने पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी अपने पास वो आएगी 1 2 3 10 -1 -18, शायद ये n-1 नहीं था, 1 - n होता है, क्या होता है, 1 - n होता है, क्या होता है, 1 - n होता है। तो इस प्रकार से इसकी टर्म मिलेगी अपने पास, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 18 7 क्या मिलेगा, प्लस का 18 मिल जाएगा, कितना मिलेगा, प्लस का 18, तो यहाँ से मिलेगी वैल्यू 17। तो अपने पास जो सेकंड ऑप्शन में होगा वो क्या होगा, सही होगा। अब A प्लस बी और B प्लस सी की, ए प्लस डी की वैल्यू बतानी है, ए की